बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। यह गांव देखने में सामान्य था, लेकिन इसके पास एक भयानक रहस्य था। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसे लोग शापित जंगल कहते थे। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस जंगल में गया वह फिर कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु बाबा आए। उनका लंबा सफेद दाढ़ी और आंखों में अद्भुत तेज था। वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे और लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते थे। गांव वालों ने साधु बाबा को जंगल का रहस्य बताया और उनसे मदद मांगी। साधु बाबा ने कुछ देर ध्यान लगाया और बोले, इस जंगल में किसी प्राचीन आत्मा का वास है जो असंतुष्ट है। मैं इस रहस्य को हल करूंगा। रात होने पर साधु बाबा अकेले उस जंगल में प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, अजीब सी सरसराहट होने लगी। ठंडी हवा चलने लगी और अचानक वातावरण में सन्नाटा छा गया। चारों ओर अंधकार था, केवल जुगनू टिमटिमा रहे थे। कुछ दूर चलते ही बाबा को एक विशाल पीपल का पेड़ दिखा, जिसके नीचे एक टूटी फूटी समाधि थी। अचानक हवा तेज हो गई और बाबा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके पास खड़ा हो। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे आराम में बाधा डाल रहा है? बाबा ने अपनी माला जपनी शुरू कर दी और बोले, मैं एक साधु हूं, तुम्हारी पीड़ा का कारण जानने आया हूं। कुछ क्षणों के लिए शांति छा गई। फिर एक धुंधली आकृति सामने प्रकट हुई, एक लंबा काला साया जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। वह आत्मा बोली, 100 साल पहले मैं इस गांव का राजा था। मेरे सेनापति ने विश्वासघात कर मुझे इस जंगल में मार डाला और मेरे शव को यहीं दफना दिया। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब कोई मेरे शरीर को विधिपूर्वक अंतिम संस्कार देगा। साधु बाबा ने गांव वालों को बुलाया और राजा के अवशेष खोजने को कहा। जैसे ही गांव वालों ने समाधि खोदी, उन्हें एक कंकाल मिला। साधु बाबा ने मंत्रोच्चार किया और गांव वालों के साथ मिलकर उस कंकाल का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे ही अग्नि की लपटें उठीं, आत्मा की भयानक चीख जंगल में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। राजा की आत्मा को मुक्त करने के बाद गांव के लोगों को लगा कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में किसी के रोने की आवाजें आती, पशु अचानक बीमार पड़ने लगे और लोग डर के मारे घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे। गांव वाले फिर से साधु बाबा के पास पहुंचे और उनसे इस नए संकट के बारे में बताया। बाबा ने ध्यान लगाया और गहरी सांस लेकर बोले, अभी यह श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर है जहां कुछ अनिष्ट शक्तियां सक्रिय हैं। साधु बाबा गांव वालों के साथ जंगल में गए। चलते चलते वे एक पुराने टूटी फूटी मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और वहां एक अजीब सी दुर्गंध फैली थी। जैसे ही बाबा ने मंदिर के अंदर कदम रखा, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई और चारों तरफ से एक भयावह हंसी गूंज उठी। अचानक मंदिर के अंदर एक तेज आंधी चलने लगी और एक रहस्यमयी आवाज आई, तुमने राजा की आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन मैं अभी भी यही हूं। ये जंगल मेरा था और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने अपनी माला जपनी शुरू कर दी। तभी मंदिर के बीचों बीच एक काले धुएं का भयंकर भूत प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी। बाबा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल निकालकर चारों ओर छिड़कना शुरू कर दिया। भूत ने जोर से चीख मारी और हवा में उठ गया। वह बाबा पर हमला करने के लिए बढ़ा, लेकिन बाबा ने अपने त्रिशूल से उस पर वार किया। जैसे ही त्रिशूल से निकली रोशनी भूत पर पड़ी, वह जलने लगा। भूत चिल्लाया, नहीं, मैं इतने सालों तक इस जंगल में रहा हूं, मुझे जाने मत दो। बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा और मंदिर के शिवलिंग पर जल चढ़ाया। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और भूत एक अंतिम चीख के साथ हवा में विलीन हो गया। जंगल में शांति छा गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली और साधु बाबा को धन्यवाद दिया। मंदिर अब पहले की तरह शांत और पवित्र हो गया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। बाबा ने गांव वालों से कहा, जहां विश्वास और सच्चाई होती है, वहां बुरी शक्तियां टिक नहीं सकती। हमेशा धर्म और सद्गुण के मार्ग पर चलो।
इसके बाद साधु बाबा चुपचाप गांव छोड़कर आगे की यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी गांव में सुनाई जाती रहीं।